क्या एलियंस हमारी तरह बोल सकते हैं? क्या एलियंस हमारी भाषा समझ सकते हैं? क्या एलियंस हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं? बस कुछ इन्हीं सवालों ने शोधकर्ताओं को अपने शोध में आगे बढ़ने का उत्साह दिया और उन्होंने अपने शोध को जारी रखा। ऐसे ही शोध ने उन्हें एक बेहतरीन परिणाम दिया जिसका नाम है वाव सिग्नल। इसलिए आज का हमारा टॉपिक भी यही है, द वाव सिग्नल। चलिए शुरू करते हैं। एलियन सिविलाइजेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरह कोई प्रामाणिक सिविलाइजेशन नहीं है जिनसे हमारा प्रतिदिन सामना होता है, पर 15 अगस्त 1977 को बिग एयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी ओहियो में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को ढूंढते हुए बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने 1420 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को हाइड्रोजन लाइन पर रिसीव किया। विज्ञान और भौतिकी विषय से संबंध रखने वाले लोग हाइड्रोजन लाइन से भली-भांति परिचित है। आमतौर पर इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को कांटेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर न्यूट्रल हाइड्रोजन रेडियो वेव्स ऑरिजिनेट करता है। वाव सिग्नल को एस्ट्रोनॉमर जेरी आर एहमन ने डिस्कवर किया। ये सिग्नल असाधारण रूप से तेज और बड़ा था। ये एक नैरो बैंड का सिग्नल था। जब जेरी ने इन सिग्नल को डिकोड कर प्रिंट किया तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, जिसके बाद उन्होंने इसे वाव का नाम दिया। तब से कुछ 40 वर्षों तक कुछ लोगों ने दावा किया कि इन सिग्नल को एलियंस ने जनरेट किया है और कुछ ने कहा कि ये स्टार की वजह से प्राप्त हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि असल में सिग्नल कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ। कहा जाता है कि जब एहमन बिग एयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी में बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप से यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ रहे थे, ठीक उसी समय सैजिटेरियस तारामंडल में M55 स्टार क्लस्टर के पास से कुछ सिग्नल जनरेट हुए जिन्हें IBM कंप्यूटर ने रिकॉर्ड किया और प्रिंट किया। इन सिग्नल से एक खास कोड 6EQUJ5 जनरेट हुआ। ये सिग्नल लगभग 72 सेकंड तक रिसीव हुआ। उसके बाद आज तक दोबारा इसे कभी भी रिसीव नहीं किया गया। वाव सिग्नल की उत्पत्ति ने शोधकर्ताओं की उत्सुकता को एक नया आयाम दे दिया, जिसके बाद सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट ने दोबारा इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमर पेरिस और उनकी टीम ने भी इस पर शोध किया और पाया कि जिस वक्त एहमन बिग एयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी में अनआइडेंटिफाइड लाइफ के लिए सर्वे कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दो धूमकेतु 266 पी क्रिस्टेंसन और पी 2008 Y2 गिब्स आकाश से गुजर रहे थे। इन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि वाव सिग्नल इन दोनों धूमकेतु में से किसी एक के हाइड्रोजन क्लाउड से जनरेट हुआ था, जिससे यह कंफर्म हुआ कि क्यों दोबारा इस सिग्नल को रिसीव नहीं किया गया, क्योंकि ये धूमकेतु सिर्फ उस वक्त उनके ऑर्बिट से गुजरे थे। पर कुछ समय बाद उन्होंने ही अपने इन सिग्नल्स के जनरेशन की एक्सप्लेनेशन को खारिज कर दिया और कहा कि वे निश्चित तौर से यह तो नहीं कह सकते कि वाव सिग्नल 266 पी क्रिस्टेंसन धूमकेतु से ही उत्पन्न हुआ है, पर वाव सिग्नल एक धूमकेतु से ही उत्पन्न हुआ है और यह एक नेचुरल फिनोमिना है। तब से लेकर अभी तक इन सिग्नल्स के लिए कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं मिली और यह भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया।